ओम शांति। फरिश्ता फैमिली में आप सबका स्वागत है। शिव भगवानोवाच ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। बाप कहते हैं, मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूंदा हुआ है। हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। साकार मुरली। ओम शांति। 1 अक्टूबर की साकार मुरली में तो परमात्मा प्रत्यक्षता में ज्ञान का सागर, कोई में भी ज्ञान का सागर। वैसे तो सागर की सागर के साथ ही परमात्मा की तुलना है ना, भगवान की तुलना। सागर की स्पेशलिटीज कंटिन्यूस है और लहरें आती रहती है और वो शांत है और मोती मिलता है। और फोर्थ है अथाह है, नवीनता। तो एक तो कंटिन्यूस है बाबा की 60 कितने ईयर्स, 2017 तक भी अगर सोचे कितने ईयर्स तक बाबा की मुरलियाँ, 80 ईयर्स तक रेगुलर मुरलियाँ, और वो भी नवीनता। हमको लगता है कि चलो ये तो पता ही था ना, कोई मुरली क्या है, तो नवीनता इतनी। तो वो कंटिन्यूस, तो ये कितना इंफॉर्मेशन चाहिए। नहीं तो 2-3 एक स्टोरी भी दूसरी बार बोले तो पता है, लगता है कि पता है ये स्टोरी। तो एक तो कंटिन्यूस चलाए, हाँ चलो उसमें थोड़ा बहुत रिपीट होता है। अब हंस की परिभाषा, हंस बुद्धि की परिभाषा और हंस बुद्धि की विशेषता देखो। हम तो सोचेंगे हंस बुद्धि बस खत्म, तो ये बाबा की कितनी, तो ये सागर है, अथाह है। तो एक तो कंटिन्यूस है और लहरें है। बाबा के ज्ञान के लिए हमेशा कहते हैं ना, लहरें है। जिसको अच्छा तैराकी होता है ना, उसको लहरों में तैराना बहुत, तो लहरें डराने वाली भी होती है। अब सागर के किनारे जाओ, लहरें डराएगी, हाँ, और डीप डाउन एकदम शांत। देखो 1 घंटा मुरली सुनते, पर फाइनली इस मुरली का सार क्या है? शांत, निसंकल्प, ये वाला है, उसके लिए ये शब्द है। और फिर मोती और अथाह, अथाह का तो हम अनुभव कर ही रहे हैं। आज इतने केवल ज्ञान के आधार पर टिकना। मैं जब वेदांत सीखती थी तो मैं सोचती थी कि इसी को ज्ञान कहते, इतना हम ज्ञान में नहीं थे ना, मतलब वो भी सुनते थे, ज्यादातर ये था। लेकिन मैं देखती थी, ऑब्जर्व करती थी घर में, और तो सोचती थी कि ज्ञान, ओनली ज्ञान से, क्योंकि वेदांत में थोड़े समय तो अच्छा लगता है लॉजिकल, फिर तो एकदम क्योंकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये वर्ड तो आपको थोड़ा वैसे भी कर देता है, और बस वही 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 वही, तो ऐसे थोड़ा ये भी लगता है, बोर्डूम टाइप हो जाता है। तो मैं सोचती ज्ञान में ही कैसे इतने सालों तक जो देखते थे, जो चलते थे ज्ञान में, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, उनली ज्ञान में कैसे चल रहे। लेकिन पता चलता है ना कि कितनी नवीनता, तो नवीनता हमें फ्रेश करती है। तो इतना हाँ, ज्ञान मतलब केवल आत्मा परमात्मा नहीं, ज्ञान मतलब हर चीज की समझ। तो रमणीकता भी, तो एकांत भी, तो मतलब बहलाना भी, तो पिकनिक, मतलब हर चीज है ज्ञान में। तो ये है ज्ञान, ज्ञान का सागर। मतलब ज्यादा हम सोचते हैं ज्यादा मुझे ज्ञान मत दो, ज्ञान को हमेशा इस कंटेक्स्ट में यूज किया। ज्ञान इज एन ओवरऑल वे ऑफ लिविंग,
समझ है, समझ। उसको ज्ञान नहीं कहे, उसको समझ कहे। समझ हम कहते हैं, समझ तो किसी को भी चाहिए ना। आज घर को चलाने की भी समझ चाहिए, बहू जाती है कहीं तो भी समझ चाहिए। समझ तो हर एरियाज में चाहिए। तो ये समझ है, इसलिए ज्ञान, ये विवेक। परमात्मा सत्य है, तो बाबा हम बच्चों को स्वतंत्र बनाता है। ज्ञान मतलब बच्चे को जब आप पढ़ा देते तो आप क्या करते हो, स्वतंत्र बना देते। ज्ञान से स्वतंत्रता आती है, हम खुद अपना डिसीजन ले। जैसे आज बताया ना कि सब समझ है हमारे में, योग करो, वो सबकॉन्शियस माइंड में। तो समझ मतलब आप, और तीसरा है ज्ञान अर्थात विवेक से निर्णय। विवेक, ज्ञान से समझ मिलती है। एक है बुद्धि से निर्णय करना और विवेक से निर्णय करना। फर्क क्या है? बुद्धि में एक कालदर्शी होते हैं, विवेक में त्रिकालदर्शी होते हैं। और कोई भी राइट डिसीजन के लिए त्रिकालदर्शी चाहिए, एक काल नहीं चाहिए। और दूसरा बहुत अच्छी पॉइंट मुझे लगी, ये मोहिनी बहन कहती सत्यता है, ये सत्य ज्ञान है। सत्यता मीन्स है, वो कभी भी पुराना नहीं होगा, ओल्ड नहीं होगा। सत्य मीन्स है, आत्मा है, सत्य। तो ज्ञान डजंट मीन आत्मा है। ज्ञान की एवरी पॉइंट एवरी इरा में लागू होती है। अब बाबा की साकार मुरली आज के लाइफ में हमारे लिए लागू होती है। कब किया था? 69 89 की मुरली आज लागू हो रही है, होती है लागू, अप्लाई। ये है सत्यता का मतलब है, वो कभी भी पुराना नहीं लगता। तो ऐसा हमारा पिता ज्ञान का सागर, समझ का सागर। इसलिए हर बात की समझ, हमको ज्ञान सागर नहीं बनना है, समझ के सागर बनना है। समझो, जैसे सपोज किसी ने क्रोध भी कर लिया, रूठ जाना मतलब बेसमझ। हाँ, समझो। तो मैं मास्टर ज्ञान सागर और ज्ञान के सागर की लहरें, आज लहरों की तरह बाबा की फीलिंग करेंगे हर घंटे में। और करण करावन हार की स्मृति, ये पुरुषार्थ हमारा बहुत चलता रहे। ये बार बार इसमें ना, ये मैं ट्राई कर सकते हो आप लोग कि कुछ भी बात हो ना, जैसे बाबा की किरणें उस आत्मा को टच किया, ये एक विजुअलाइज करें। हम कहते हैं बाबा ने कराया, लेकिन जब तक ये वाली फीलिंग नहीं आती ना, समवेयर वो शब्दों में होता है बाबा ने कराया, लेकिन फिर भी लगता है वो आत्मा ने किया। लेकिन मैं हमेशा ये देखती हूँ, बाबा ने उधर उसको संकल्प दिया, बाबा ने इधर मुझे संकल्प दिया, बाबा ने किया। ये विजुअलाइज करके देखिए, फिर आपको बहुत फर्क लगेगा। करण करावन हार, ये वाला पुरुषार्थ बहुत डीपली हो जाए, तब तक, जब तक ये एक नेचुरल न हो जाए कि वो बाबा ने कराया। तो ये वाला हो गया नेचुरल। तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर